Dear students, welcome to my YouTube channels. Today I will teach you how to tell time in English. Dear students, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं, ठीक? कि हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में टाइम कैसे बताएं। जैसे कोई पर्सन आपसे पूछता है कि मतलब व्हाट्स द टाइम, कि टाइम क्या हुआ है या टाइम क्या है, ठीक है? तो इसका मतलब इंग्लिश में बताना होता है, तो इंग्लिश में कैसे टाइम बताएं, ठीक? आज के बाद आप टाइम के बारे में मतलब इंग्लिश जो इंग्लिश में टाइम बताया जाता है उसके बारे में शायद आप सारी जो भी आपके डाउट होंगे वो शायद क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए और लोगों को सिखाइए, ठीक? अगर आपको इस वीडियो से सीख मिलती है तो दूसरे को ज़रूर सिखाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक? हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या है, देखिए जैसे ये वॉच है, हमारी वॉच है ना, आपको वॉच दिख रही होगी। वॉच में कितने होते हैं, देखिए ये आपकी वॉच बनी है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लिखा है 12, 3, 6, 9, ठीक है? या इतनी वॉच है, ठीक है? ये वॉच में जो इधर इसमें क्या है, एक हमने लाइन ये खींच ली, जो इधर का पार्ट रहता है ना 12 × 6 का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट मतलब बायां, मतलब लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं 2 से। 2 का मतलब होता है कम, ठीक? और जो राइट साइड वाला होता है 12 के राइट साइड वाला उसको बोलते हैं पास्ट। पास्ट मीन्स होता है ज़्यादा, जैसे मतलब 12 बजकर के, जैसे जो भी जितने ज़्यादा मिनट हो गए, 12:05 मतलब 12 से अब ज़्यादा 5 मिनट हो गए तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर 12 बजने में 5 मिनट कम है तो वहाँ पर कम का यूज मतलब वहाँ पे 2 का यूज किया जाएगा, ठीक? अगर हम आते हैं अब सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे ये टू और पास्ट यूज होंगे, ठीक है? यहाँ पर होता है, देखिए ये हमने यहाँ पे बताया है पास्ट के बारे में, ठीक? पास्ट मीन्स होता है ज़्यादा, ठीक? यहाँ पर बताया है हमने 2 के बारे में। 2 का मतलब होता है कम, मतलब अगर 12 बजने में मतलब अगर कम होंगे तो मतलब क्या होगा, जैसे 12 बजने 5 मिनट कम है, 12 बजने में अगर 12 बजने 5 मिनट कम है तो वहाँ पे 2, अगर 12 बज करके 10 मिनट हो गया तो वहाँ पे पास्ट का यूज करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं, देखिए आपको ये लिखा होगा पास्ट। पास्ट में ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पर हो गया है 12:05 हो गया है, कि आप हिंदी में बोलते हैं 12:05 हो गया। अब इंग्लिश में इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे टाइम को बताने के लिए एक हमारा जो प्रोनाउन यूज होता है, इट जो है आपका ये प्रोनाउन, ये टाइम को बताने के लिए भी यूज होता है। आपको ये वेदर जो मौसम के बताने के लिए होता है, ठीक? और टाइम हमारा निगेटिव चीज़ के लिए भी यूज होता है, निगेटिव थिंग के लिए, ठीक है? तो हम अभी जो सीखेंगे इट का यूज उस टाइम के बारे में, ठीक है? ये टाइम में टाइम बताने के लिए यूज होता है, ठीक? जैसे बजा है 12:05 हुआ है तो आप बताएंगे क्या होंगे, इट इज 5, मतलब ये जो 5 वाला है इधर आ जाएगा, इट इज 5:12। क्या बोलेंगे, इट इज 5:12, मतलब 5 को लाना है पहले, फिर पास्ट के बाद 12 आ जाएगा, ठीक? क्या हो जाएगा, इट इज 5:12। अगर होगा 12:07 हो गया तो इट इज 7:12। अगर 12:10 हो गया इट इज 10:12। अगर 12:12 हो गया इट इज 12:12। अगर 12:13 हो गया इट इज 13:12। अगर 12:20 हो गया तो इट इज 20:12। अगर 12 यहाँ पर हो गया है आपका 12:25 हो गया तो इसको बोलेंगे इट इज 25। ये लिखेंगे, यहाँ पे जो 25 लिखा है यहाँ पे लिख देंगे 25, फिर लिख देंगे पास्ट, फिर 12। आपका ये टाइम हो गया, कितना हो गया, इट इज 25:12, ठीक? मतलब 12:25 हो गए, इट इज 25:12, मतलब 12:25 हो गए, मतलब जो ये 25 होगा ये पास्ट के पहले आएगा, ठीक?
फिर आते हैं हम यहाँ पे। अब हम मतलब आशा करते हैं कि आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट। देन आई टेल यू अबाउट टू, ठीक है। मतलब ये आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि ये पास्ट का यूज कहाँ होता है। मतलब जब भी 12 बजकर के मतलब जो 30 मिनट तक होगा, वहाँ पर जो 30 मिनट तक होगा, 30 मिनट के बीच में जो भी आपके मिनट होंगे वहाँ पे पास्ट का, और 30 मिनट के बाद या आपके 60 मिनट के पहले वहाँ पर यूज होगा आपका टू। मतलब अगर जैसे मान लिया जैसे हो गया जैसे हमने बता दिया 10:55 हो गया है, तो मतलब उसमें कितने मिनट बाकी हैं 11 बजने में, तो 5 मिनट बाकी है ना। तो 5 मिनट बाकी, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज 5 to 11, मतलब 11 बजने में 5 मिनट अभी बाकी हैं। तो जैसे हमने माने 10:55 हो गया है, तो क्या है इट इज। अगर आप ऐसे बोलते हो इट इज सर, आपने तो इसमें पास्ट बताया था, तो इसके हिसाब से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 55 पास्ट, इट इज 55 पास्ट 10 बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा बोलने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम में हेजिटेशन होगी, इसलिए इसको आसान करने के लिए यहाँ पे टू का यूज किया गया है, ठीक। टू का मतलब होता है कम, मतलब आप इसको सही से बोल सके, कोई हेजिटेशन ना हो, इसके लिए मतलब टू का है। मतलब 11 बजकर के जैसे 11 बजने में मतलब 5 मिनट कम है, तो इसको आसानी से बोलते हैं इट इज़ 5 to 11। अगर जैसे 10:50 हुआ है, तो मतलब अगर 11 बजने में 10 मिनट का, इट इज़ 10 to 11, 10:40 हो गया है, इट इज़ 20 to 11, 10:35 हो गया, इट इज़ 25 to 11। मतलब जो होता है यहाँ पर जो आपको जो है ना, यहाँ पर जो है आपके 60 से माइनस करना होता है। जैसे 55 है ना, तो यहाँ पे 60 से माइनस कर दीजिए कितने, 55, तो आपका 5 बचा कि नहीं, तो वही जो 5 बचा है मतलब वहीं पे ये यहाँ पे 5 आया, ठीक। यहाँ पे आप करेंगे तो 60 - 50 करेंगे, तो यहाँ पर 10 बजेगा, 10 मिनट बचेंगे ना, तो वहीं पे ये आया है 10। इट इज़ 10 to 11, इट इज़ 20 to 11। जैसे हमने मान लिया 9:40 हो गया है, तो 9:40 हो गया है ना, तो इसको कैसे बोलेंगे, आप तो ऐसे बोल सकते हो इट इज़ 40 past to 9 बोल सकते हो, मतलब पास्ट वाला का बोलना चाहो। अगर टू वाला बोलना चाहते हो कि 9:40 हो गया, मतलब 10 बजने में आपके 20 मिनट कम है, तो इसको कैसे बोल सकते हो, 20 मिनट जो कम है ना उसको 20 मिनट को पहले लाइए। इट इज 20 to 10, क्या होगा, इट इज 20 to 10, मतलब 9:40 हुआ है, तो क्या है 9:40 मतलब 10 बजने में 20 मिनट कम है, तो जो 20 मिनट होगा तो पहलेगा इट इज 20 to 10, क्या हो जाएगा, इट इज 20 to 10, 10:40 मतलब 10:20 में 10 बजने में 20 मिनट कम हुआ है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया 10:35 हुआ है, तो इसमें 11 बजने में कितने मिनट कम है, आपके 25 मिनट कम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज 25 to 11। अगर 10:32 कम हुआ, 10:32 हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इट इज 28 to 11, ठीक। आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइम में, देखिए इतना समझे, जैसे पास्ट का समय, जैसे मान लिया हमने 1:10 हो गया है, तो क्या होगा, यहाँ पर 1:10 हो गया, ठीक। तो क्या होगा, इट इज 10 past to 1। अगर 3:20 हो गया, इट इज 20 past to 3। अगर 3:25 हो गया, इट इज 25 past to 3। अगर फिर अगर 3:29 हो गया, इट इज 29 past to 3, ठीक है। अगर हम मानते 3:35 हो गया, ठीक, 35 मिनट हो गया, तो अब इसके 30 के अब आगे आप क्रॉस करके ना, तो जब भी क्रॉस कर जाएंगे तो हमारा रूल लग जाता है 2 का, ठीक। तो 3:40 हो गए, तो 4 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 20 मिनट बाकी है ना, जो 20 मिनट जो बाकी है वो पहले आएगा, इट इज 20 to 4, इट इज 20 to 4। अगर 3:45 हो गया, तो क्या बोलेंगे, इट इज
45 मिनट हो गया ना, अब 4 बजने में कितने 15 मिनट बाकी है ना, तो इट इज 15 टू 4। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब होता है सर, अब हमको ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या है ना सर, क्या है आपको जैसे 15 मिनट 30 मिनट या 45 मिनट गांव में बोले हैं 3:15 बज गए, 4:15 बज गए, 5:15 बज गए, 3:30 बज गए, 5:45 बज गए, तो पौने और साढ़े और सवा की क्या होती भैया, तो पौने और साढ़े की और जो सवा की जो होती है इसको बोलते हैं, देखिए जब 15 मिनट हो जाता है ना तो बोलते हैं क्या, 15 मिनट को क्या बोलते हैं, सवा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, 45 मिनट हो जाता है तो बोलते हैं भैया पौने। ठीक, तो अगर 30 मिनट हो जाएगा ना सर तो इसमें बोलेंगे क्या, साढ़े। ठीक, तो ये एक्चुअली सर क्या होता है ना, जो हम विलेज एरिया में जो जाते हैं तो वहाँ पे सवा, पौने या साढ़े का ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब टाउन या विलेज एरिया में, तो वहाँ पे होता है, वहाँ पे 15 मिनट जब हो जाता है, सॉरी जो बैक आवाज़ आ रही होगी, ये जो ऑन रोड में जैसे हमारी वीडियो बन रही है तो आवाज़ आती रहती है। ठीक, इसके लिए सॉरी। ठीक, जैसे 15 मिनट हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं सवा। 45 मिनट होता है उसके लिए पौने बोलते हैं। 30 मिनट हुआ है उसके लिए 30 मिनट हुआ है उसके लिए बोलते हैं हिंदी में साढ़े। ठीक है, अगर 15 मिनट हो गया है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वार्टर। क्या बोलेंगे, क्वार्टर। अगर 45 मिनट हो गया इसके लिए भी क्वार्टर का यूज करते हैं। अगर 30 मिनट हुआ है तो इसके लिए भी क्या करते हैं, हाफ। 30 मिनट का मतलब क्या है, ये 30 मिनट का आधा आधा हो गया कि नहीं, ये 30 मिनट का आधा आधा हो गया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये साढ़े हो जाएगा। क्या, साढ़े। ठीक, जैसे ये देखो ये घड़ी है ना, ये इसका एक पार्ट हो गया तो ये आधा आधा हो गया ना, तो ये जब भी 30 मिनट पे आएगा तो क्या हो जाएगा, साढ़े, मतलब हाफ। क्या हो जाएगा, इंग्लिश बोलेंगे हाफ। और अगर ये हो जाएगा 4 भाग हो गए ना, तो अब हो जाएगा यहाँ पे 15, तो क्या हो जाएगा, ये सवा बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं भैया क्वार्टर। क्या बोलते हैं, क्वार्टर। और इसके लिए बोलते हैं, इसके लिए भी क्वार्टर बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं हाफ। ठीक, और वही पुराना वाला रूल, आप पास्ट और टू करते चले जाइए। अब पास्ट टू ऐसे कैसे करेंगे, देखिए जैसे हुआ है 4:15 हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। 3:15 हुआ है, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। अगर 5:15 हुआ है, इट इज क्वार्टर पास्ट 5। 6:15 हुआ है, इट इज क्वार्टर पास्ट 6। 7:15 हुआ है, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। 8:15 हुआ है, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। अगर 9:15 हुआ है, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। ठीक, ऐसे आप कितने भी बना सकते हो जितने टाइम में मतलब यूज किए जाते हैं 1 to 12 तक। ठीक है, फिर आते हैं 45 मिनट को। सर जैसे कहते हैं 4:15 बज गया है तो क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, 4:15 बज गया है। तो 4:15 का मतलब आप सवा, जिससे सवा आ गए तो आप समझ लीजिए 15 व्यक्ति बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। 3:15 बज गया है, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। अगर 9:15 बज गया है, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। 10:15 बज गया है, इट इज क्वार्टर पास्ट 10। ठीक, आप ये क्वार्टर वाला सीख गए। फिर बोलेगा, कोई बोल देता है 10:45 हो गया है या 10:45 बज गया है, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, 11:15। ठीक, 11:15 बज गया है सर, तो क्या बोलेंगे, तो इट इज आपका जो 45 है ना उसमें 11:15 बजने में कितने मिनट कम है, 15 मिनट कम है ना। वही वाला फार्मूला आ जाइए, ये वाला जो 2 वाला बताया था ना कि इधर कम हो जाता है, तो क्या है 10:45 हुआ ना, तो इसमें 11 बजने में कितने मिनट कम है, 15। और 15 मिनट के लिए क्या यूज होता है सर, ये क्वार्टर। तो क्या हो जाएगा, इट इज क्वार्टर टू 11। अगर सॉरी, इसके लिए अगर हो गया 9:45 हो गया है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे,
इट इज 9:45। अगर 7:45 हो गया है तो 7 बजकर या 7:45 बज गया है, मतलब 7:45 हो गया है या 7:45 बज गया है, तो 7:45 हो गया है। तो अगर देखो व्यक्त दो तरीके से बोल सकता है, या 7:45 हुआ है या 7:45 बज गया है। बात तो एक ही है ना, मतलब 15 मिनट ही तो कम है। जो 15 मिनट कम होंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए आएगा इट इज 7:45, इट इज 7:45, इट इज 7:10, इट इज 7:11, इट इज 7:07, इट इज 7:04, it is 7:03, it is 7:02, it is 7:01। ठीक, मतलब 1:45 बज गया, 2:45 बज गया, it is 7:02 जो भी लगा है आपका 2:45 बज गया है ना, it is 7:03, आपका 4:45 बज गया, it is 7:04। ठीक, ऐसे लिखते चले जाइए। फिर आपका आ जाता है सर, आप इतना तो बता दिए, फिर सर आता है कि सर साढ़े भी बोला जाता है। क्या साढ़े बोला जाता है कि 30 मिनट को क्या बोलते हैं सर, कि बोल देते हैं गांव में 11:30 बज गया है, 12:30 बज गया है, 3:30 बज गया है, 4:30 बज गया है। तो इसके लिए सर क्या यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे, देखिए इट इज 9:30, 9:30 बज गया है, इट इज 9:30, 3:30 बज गया है, इट इज 9:30, 9:30 बज गया, इट इज 9:30, 10:30 बज गया, इट इज 10:30, 11:30 बज गया, इट इज 12:30, 11:30 बजे इट इज 11:30, 10:30 बज गया, इट इज 10:30। अगर जैसे आपका 4:30 बजे इट इज 4:30। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे क्या हुआ, 5 आ गया ना आपका, जैसे 12:05, यहाँ पर देखिए ये आपकी वॉच है, यहाँ पर ये आपकी वॉच है, तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 5। ठीक, तो ये आपको रिवीजन कराते हैं। यहाँ पर क्या आता है, इट इज, देखिए 12:05 हो गया, इट इज 5:12, 12:10 हुआ, इट इज 10:12, 11 अगर जैसे 11:10 होगा, इट इज 11:11, इट इज 10:11, 11:20 हो गया है, इज इट 20:11, 1:10 हो गया, इज इट 10:1। ऐसे आप सारे बना सकते हो। ठीक, अगर जैसे 2 का आ जाते हैं, जैसे इसमें 10:55 हो गया, तो क्या हो जाए, इट इज 5:11, मतलब 11 बजने में 5 मिनट कम है, तो इट इज 5:11। अगर 10:50 हो गया, मतलब 10 जो बजने में है 10 मिनट बाकी हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, इट इज 10:11। ठीक, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद और भी नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको इसके बारे में बताते हैं। ठीक, वो कर दो। सर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, सुबह के 10 बजे हैं, तो क्या बोलेंगे, सुबह के 10 बजे हैं, तो इट इज 10 AM। रात के 12 बजेंगे, तो इट इज 12 AM। अगर दोपहर के 3 बजे हैं, इट इज 3 PM। अगर बोलेंगे शाम के 4 बजे हैं, तो बोलेंगे इट इज 4 PM। ठीक है, तो मतलब इसमें सुबह के 4 बजे हैं। कोई पूछता है कितना बजे, सुबह के 6 बजे हैं, तो बोलेंगे इट इज 6 AM। अगर बोलेंगे शाम को, इट इज 6 PM। ठीक, ये होता है शाम के 6 बजे, तो क्या बोलेंगे,
इट इज 6 PM। AM PM का मालूम होता है ना, AM का मतलब होता है इंटरमीडिएट, PM का मतलब होता है पोस्ट मिड। AM का मतलब अपराह्न, PM का मतलब होता है पूर्वाह्न। ठीक है, मतलब जब रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक AM चलता है और दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आपका PM चलता है। ठीक, आप ये सिचुएशन डिपेंड करती है आप कौन से टाइम बता रहे हो, तो AM PM आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। अगला सर आते हैं, जैसे बोलते हैं हम सर अभी 7 बजे हैं, कितने बोले हैं? कोई पूछता है बेटा कितने बजे हैं? सर पापा 7 बजे हैं। क्या बोलेंगे? इट इज 7 o'clock। 8 बजे इट इज 8 o'clock। 9 बजे इट इज 9 o'clock। और 10 बजे इट इज 10 o'clock। अगला है जैसे 8 बजने वाला है, तो इसके लिए क्या है? 8 बजने वाला है मतलब घड़ी जो घंटे मतलब मिनट की सुई होगी उसके आसपास ही होगी, तो बोले 8 बजने वाला है, 3 बजने वाला है, 4 बजने वाला है, तो इसको कैसे बोलते हैं? तो बोलते हैं इट इज अबाउट टू 8। 3 बजने वाला है, इट इज अबाउट टू 3। 4 बजने वाला है, इट इज अबाउट टू 4। 5 बजने वाला है, इट इज अबाउट टू 5। अगर और सेंटेंस बता सकते हो, इट इज अराउंड टू 8, इट इज अराउंड टू 4, इट इज अराउंड टू 7, इट इज अराउंड टू 8। मतलब 9 बजने वाला है, इट इज अराउंड टू 9। अगर 9 बजने वाला है, इट इज अबाउट टू 9, इट इज अराउंड टू 9, दोनों भी बोल सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, लोगों को सिखाइए। थैंक यू।